तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और हम आशा यह भी करके चल रहे हैं कि आप लोग जो है अपने पढ़ाई को सही तरीके से करते होइएगा और आपके जो मन में यह सपना होगा कि नहीं हमको भी आगे साल जो है अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाना है, ठीक है। जब तक ले आपके अंदर में यह बात नहीं बैठेगा, माइंड में यह सेट नहीं होगा कि हाँ हमको आगे साल अच्छा नंबर लाना है एग्जाम में, तब तक ले दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज आगे चलेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। कितने देख रहे थे? 4। 4 का 1 देख लिए थे और आज 4 का 2 देख लेते हैं। तो 4 का 2 क्या लिखा है? तो लिखा है x माइनस वाई बराबर 8 कॉमा 3x माइनस 3y बराबर 16। देखेंगे x अगर पूछेंगे यहाँ पर a1 के मान, a1 तो कहिएगा 1 और b1 तो कहिएगा -1, c1 तो 8। पूछेंगे a2 बराबर तो 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। अब क्या सिखाए हैं? a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 बटा b2, b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1 बटा c2, c1 का मान 8 बटा 16, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 1 बटा 3, काटेंगे तो 1 बटा 2। अब लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। लेकिन देखिएगा a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3 और b1 बटा b2 बराबर, लेकिन c1 बटा c2 क्या है? बराबर नहीं है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है। लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसी को कहे थे कि लिखेंगे कि अतः यह समीकरण युग्म, अतः समीकरण का युग्म क्या है? समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है। और आपको पता है कि जब असंगत होता है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है क्या? तो आप कहिएगा कि नहीं करना है। काहे नहीं करना है? तो किताब में दिया हुआ है कि जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करिए और जो संगत नहीं है उसको कुछ नहीं करना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, बनाते हैं 2 नंबर। 2 तो हो ही गया, 3 नंबर। 3 नंबर भी देख लेते हैं और एगो बच जाएगा तो आप लोग खुद बना भी सकते हैं। तो 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर है क्या? तो 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वह 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या है? तो कहेंगे कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना वह दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और कॉमा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इसे कोई परेशानी नहीं है कि आप जो है ऐसे लिखा हुआ है बराबर के ओआरई लिखिए तो ये बात वह है, बराबर यानी लिखेंगे तो ये बात है। अगर इसको बराबर के ओआरई भेजते हैं तो इसका मान भी C1 का मान भी +6 हो जाएगा। इसको भी एने भेजेंगे तो C2 का मान +4 हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत है नहीं। हम लिख लेते हैं A1 का मान। तो A1 का मान कहेंगे तो कहिएगा 2 है। ओकरा बाद में A1 का मान 2, B1 का मान तो 1, कॉमा C1 का मान तो -6। उसके बाद में पूछेंगे A2 तो आप भी कहिएगा कि 4 है और B2 तो आप कहिएगा -2 है, -2 है, -2 है।
और C2 -4 है। काहे 4 है? आपको बताए थे कि जो भी x के गुणा में रहता है वो a होता है और y के गुणा में रहता है वो b होता है। अब बिना बिना एक्स वाई वाला है वो c होता है। मतलब यहाँ पर y के गुना में कुछ नहीं है लेकिन एक नुकाल रहता है। x के गुना में 4 तो a2 के 4 दो, y के गुना में 2 तो a2 - 2। बात क्लियर? आप समझिए काहे कि हम पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पढ़ा थे कि नहीं, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप तो यही नहीं पढ़ते, इसीलिए ध्यान देंगे x के गुना में a1, y के गुना में b1, c1 उत्पत्ति है वैसे ही है a2 b2 c2। क्लियर? अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो पूछेंगे आपसे, कहिएगा कि सर लिखवाए, बोलेंगे तो आप कहिएगा कि a1 बटा a2 बराबर, तो a1 बटा a2 का मान कहेंगे तो आप कहिएगा 2 बटा 4। ओकरा बाद में b1 बटा b2 के मान पूछेंगे तो कहिएगा 1 बटा -2। और c1 बटा c2 लिखना हमको जरूरी नहीं बुझा रहा है। काहे नहीं? कि काटेंगे तो इतना ही मामला घबरा जा रहा है, इतना ही मामला घबरा जा रहा है। काहे घबरा जा रहा है? काहे कि दोनों 1/2 आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। अलग देखिए आप, a1 तो a2, b1 तो a4, 4 है कि नहीं, मतलब a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है कि नहीं। तो बराबर इधर ही लिख सकते हैं कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, b1 बटा b2, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली लिख दे कि इसीलिए समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। अब कहिएगा कैसे संगत है? तो पीछे वाला थ्योरी कॉपी में देखिए, इसका एक हल हो रहा था और उसको हम लिखवा रहे थे कि समीकरण क्या है? संगत है। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, उसको बोलते हैं असंगत। तो जब संगत है, जब संगत है तो आपको पता है कि अब क्या कहेंगे हम लोग, तो कहिए कि अब ग्राफीय विधि से हल करिए। क्या करेंगे? अब ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि के लिए बताइए लिखे कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण कितना आपका? एक हो जाएगा। उसका 2 देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर कि 4x माइनस 2y बराबर प्लस का 4 हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा? इसको लिख दे समीकरण 2। अब सिखाए थे कि ग्राफ के लिए चलते हैं कैसे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है? 2x प्लस में y बराबर में 6। सिखाए थे कि 2 गो खंड बनाना है। क्या बनाना है? खंड बनाएंगे। और ध्यान से देखेंगे तो अगर 2x का मान पूछेंगे तो 6 माइनस वाई और x का मान कहेंगे तो 6 माइनस वाई बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आप लोग y का मान भर ले जाइए, x का मान निकाले जाइए। जब ग्राफ सिखाए थे तो उनमें हम बता दिए थे, अगर नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बना रहे थे कि y के मान इतना रखने पर इतना आएगा। वो नहीं लिख के यहाँ पर हम डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि पीछे अगर आप सिखा दिए हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर y के जगह पर रख रहे हैं 0। तो आप लिख भी सकते हैं कि y बराबर 0 रखने पर x का मान 6 में से घटेगा 0 तो 6 भाग देंगे 2 से 3। हम डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। काहे कि पिछला वीडियो में अगर आप सिखा दिए हैं, यहाँ पर 6y का मान 0 रखें तो बताइए 6y के जगह पर 0 रखेंगे यानी 6 में से घटेगा 0 तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। और भाग देंगे 2 से
तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम y के मान 1 रखने चले तो आप 1 तो रख सकते हैं, बड़का बात नहीं है, लेकिन आंसर चल जाएगा पॉइंट में। भैया कैसे सर जी? तो देखेंगे y में से 6 में से घटा देंगे 1, काहे कि y के मान 1 रखेंगे तो 6 में से घटा देंगे 1 तो 5 ही न बचेगा। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो अढ़ाई हो जाएगा। ए से अच्छा है कि हम y के जगह पर 2 रख लिए। क्या रखें? 2। अब ध्यान से समझिएगा तो आप भी कहिएगा कि y के जगह पर जब 2 रखे हैं तो 6 में से घटा दीजिए 2 तो बचेगा 4। 4 को भाग दीजिए 2 से, फिर आएगा 2 ये, और नहीं तो आप लिख सकते हैं, हमें बना के दिखा रहे हैं कि y के मान 2 रखे हैं तो देखिए 4/2 बराबर 2 आया कि नहीं आया। और आपको मन होगा तो लिख भी सकते हैं कि y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस y के जगह पर 2 बटा में 2, 6 में से घटेगा 2 बचेगा 4, भाग देंगे 2 से, फिर आएगा 2। तो अदना दिमाग तो हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो ग्राफ वाला वीडियो जाके देखिए। अब हम चलते हैं, एगो खंड हमारा बन गया। अब देखते हैं दूसरा से समीकरण कैसे। तो आप भी कहिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका? तो समीकरण 2 यही लिखा हुआ है, क्या है कि 2, एक मिनट, समीकरण 2, समीकरण 2 है क्या है? समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर क्या है? 4। लिख सकते हैं 4x बराबर 4 और ई माइनस एन आके क्या हो जाएगा? प्लस x का मान कहेंगे तो 4 प्लस 2y बटा में क्या हो जाएगा? तो आप भी कहिएगा बटा में हो जाएगा 4। बटा में कितना हो जाएगा? 4। अगर इसको हम डिब्बा बनाना चाहें, इसका डिब्बा कहिए, खंड कहिए, बतवा एक के हैं। अब बताइए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर y का मान 0 रखें तो y का मान 0 अगर रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x लिख रहे हैं, यहाँ पर y। ध्यान समझिएगा, अगर y का मान क्या रखें? 0, तो रखिए देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ही 0 रखेंगे तो जब y में 0 आया तो जो बताए थे कि 0 का पावर है सबको जरा देता है, तो ई तो 2 को जरा देगा तो खाली बच जाएगा 4 है ना। और 4 को 4 से भाग देंगे तो आप भी कहिएगा ना कि 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बचेगा। और नहीं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर समझा दे रहे, जरूरी है नहीं लेकिन समझा दे रहे हैं कि लिख सकते हैं y बराबर 0 रखने पर। तो बताइए ना, y बराबर जब 0 रखेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस 2 गुने 0 और बटा में 4 यानी 4 0 4, फिर 4 में जोड़ेंगे 0 4, काट के तो एक के ना आएगा। आधना दिमाग तो हो ही गया होगा। अब यहाँ पर हम y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब कहिएगा कि एक काहे नहीं रख दिए हैं? एक रखेंगे तो 2 एक कम 2 है, 4 6 न पुर जाएगा, फिर पॉइंट में जाएगा। 2 रखेंगे सीधे तो आप भी कहिएगा x बराबर 4 प्लस 2 गुने 2 और बटा में कथी तो 4, 4 और प्लस में 2 दूनी 4 और बटा में 4, 4 4 8, काटेंगे 4, आया कितना? 2, यानी 2 रख रहे हैं तो 2 ये आ रहा है। कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं तो 2 ये आ रहा है। हालांकि ये जरूरी था नहीं, लेकिन हमारा फर्ज था कि आपको समझा दे, इसीलिए समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। इसको मिटा रहे हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा, हम बना देते हैं, इतना ही दिन में ग्राफ आपका बन जाएगा। का एक विशेष तो बड़ा है नहीं, विशेष बड़ा नहीं है। यहाँ पर सीधे एगो लाइन खींचे और यहाँ पर सीधे एगो लाइन खींचे, कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं।
अब ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़का लाइन 3 दूगो तो मजे है, 3 और 2 का बातों से बाका कुछ नहीं है नहीं। तो 5 को ले लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप भी कहिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर पता है क्या होता है, 0,0। क्या होता है, 0,0। क्या हो जाता है, 0,0। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आप भी कहिएगा कि समीकरण 1 वाला क्या है, y का मान है 0। तो y यहाँ पर आता है, यहाँ पे x आता है, y का मान 0। तो y का मान 0, x का मान 3। ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा आपका, यही आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो लाल से घेर रहे हैं यही आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3,0। 3,0। दूसरा देखेंगे तो क्या कहेगा, दूसरा कहेंगे 2,2 है। मतलब कि x का भी मान ऊपर चढ़ेगा और y का भी मान यहाँ आएगा। ठीक है, x का भी चढ़ेगा और y का भी आएगा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो आप भी कहिएगा कि 2,2। अब आप स्केल बिछा करके इसको चुपचाप क्या करेंगे, तो मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। और मिलाने के बाद में सीधा मिलाएंगे, ठीक है ना, सीधा मिला देंगे, सीधा स्केल रख के सीधा मिला देंगे और एगो हो गया। कितना हो गया, एगो हो गया। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 था क्या, तो 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको ले सकते हैं। दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा भी क्या कहिएगा कि y का मान तो 0 है और x का मान 1 है। तो यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कि 1,0 का है। अगला देखेंगे तो ये भी वही है, क्या है, तो 2,2 ये वाला पॉइंट है। अब स्केल बिछा के सीधे इसको जो है, सीधे जहाँ पे कट रहा है तहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको सीधे मिला देंगे। तो आपका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 था क्या, तो समीकरण 2 था 4x माइनस 2y बराबर में क्या था, तो 4 था, बराबर में 4 था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो इसमें का एगो क्वेश्चन है, तो जब हम आशा करते हैं कि जब 3 गो क्वेश्चन बता दिए हैं तो एगो तो आप लोग से बन ही जाना चाहिए ना, एगो से आप लोग से बन जाना चाहिए। ऐसे हम चेक कर देते हैं कि संगत है कि असंगत है, बाकी आप लोग आप खींच लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसी का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसी का 4 का 4 क्या है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अगला क्या है, तो अगला जो है कि 4x है, इसमें क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। आप इसको आराम से निकाल लेंगे। a1 का मान 2, a2 b1 का मान 2, c1 का मान 2 और a2 का मान a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। मतलब आप करिएगा तो ये भी वही होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पूर जाएगा, लेकिन c1 बटा c2 नहीं पूरेगा। इसलिए इसको लिखेंगे कि यह क्या है, असंगत है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह असंगत है। अब हम लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या,
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कर। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका दो गो है। एगो देखेंगे तो बहुपद वाला नियम से बन जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर आप हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला, मतलब चर चाहिए कै गो, तो कहिएगा दो गो। चर का होता है, अचर का होता है बहुपद के क्लास में, क्लियर है। ठीक है, मतलब कि अलजेब्रिक मान जो भी एबीसीडी वाला मानिए वो होता है चर मान, उसका मान बदल जाता है। अचर गिनती वाला उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पर हम लोग। तो अगर मानेंगे आयताकार, क्वेश्चन लिखा है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आराम से हम लिख सकते हैं कि माना कि दो चीज मानना पड़ेगा, लंबाई एगो चौड़ाई। लिखेंगे कि माना कि आयताकार बगीचा है, तो माना कि आयताकार बगीचा की लंबाई, माना कि आयताकार बगीचा की लंबाई, तो बगीचा की पहले लंबाई ने बोला है, तो बगीचा की लंबाई हम मान लेंगे x, क्या माने x, तथा आयताकार बगीचा की चौड़ाई को मान लेंगे 1। अब हम चलेंगे हिंदी में लिखना चाहे तो स्थिति 1 लिखेंगे, चाहे केस 1 लिखेंगे। तो स्थिति 1 में क्या बोला है, और एक गो बात और दिया है पहले ही है कि दिया है, क्या दिया है, दिया है कि अर्ध परिमाप, कथी अर्ध परिमाप कितना है, दे दिया है कि अर्ध परिमाप जो है वह 36 है। क्या है, अर्ध परिमाप 36 है। अब हमको बीमा निकालना है, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई। ठीक है, बीमा मतलब, बीमा आगे पढ़ेंगे, नाइन्थ में पढ़े भी होंगे। बीमा मतलब जैसे कि हमको अगर खरीदना है दुकान में से, मान लेते हैं कि आलू ले आना है, थोड़े ना कहेंगे कि 1 लीटर आलू लाइए, 1 केजी कहेंगे। दूध लेना है तो 1 लीटर बोलेंगे, पानी लेना है 1 लीटर बोल सकते हैं। तो किसको किस में बोलेंगे, ठीक है, वही होता है बीमा। तो अर्ध परिमाप दे दिया है। अब हम लोग स्थिति 1 में लिखेंगे, स्थिति 1 में क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों को बराबर कीजिए। क्वेश्चन बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से बेसी है। बताइए बेसी कौन है, लंबाई की चौड़ाई। तो क्वेश्चन बोला है लंबाई चौड़ाई से कितना, 4 गो बेसी है ई तो 4 गो बेसी बढ़ले है। हम अगर यही में जोड़ देंगे तो और बड़का ब्लंडर गलती हो जाएगा। कैसे, कहे कि ई तो 4 गो बेसी बढ़ले है ना, 4 गो बेसी बढ़ले है, अब बराबर कर रहे हैं, तो इसमें 4 गो देंगे तब ना, यहाँ पर बैठा देंगे वो आदमी, यहाँ बैठा देंगे वो आदमी। एकरा पास पहले से 5 रुपया है और एकरा पास 3 रुपया है, तो एकरा पास समझिएगा कि होता कैसे है, ये दो गो आदमी बैठ गया बिना हाथ गोड़ वाला, समझिएगा। ये दो गो आदमी है, एकरा पास 5 रुपया, एकरा पास क्या रुपया, 3 रुपया। हम कहेंगे कि दोनों को बराबर कीजिए, तो पढ़ेंगे कैसे, मान लेते हैं कि इसको राम कह रहे हैं, इसको मोहन कह रहे हैं, तो क्या होगा कि मोहन के पास राम से 2 रुपया बेसी है कि नहीं, मोहन के पास राम से 2 रुपया बेसी है। तो बराबर करने के लिए 2 रुपया दीजिएगा मोहन को कि राम को, अगर 2 रुपया एकरा दे दीजिएगा ये ना इंसाफी हो जाएगा, कहे कि इतावरो गरीबी हो जाएगा। ये चलते हमको कहेंगे भाई तू 2 रुपया ले ले। अब बराबर हो गया कि ना हो गया। उनतीये ई वाला बतवा जो है इसमें था कि ई तो बेसी बढ़ले है, इसीलिए इसको दिले 4, हो गया। अब ध्यान देंगे तो ये प्लस का यानी आके माइनस का, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। अब देखेंगे स्थिति 2, क्या देखेंगे स्थिति 2। तो स्थिति 2 में है क्या, तो बोला है कि अर्ध परिमाप, कथी अर्ध परिमाप।
तो अर्ध परिमाप जो होता है ना, अर्ध परिमाप किसी का भी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितना 36, और लंबाई को माने हैं x, चौड़ाई को माने हैं y। ये हमारा आ गया 36। इसको लिखेंगे कथी समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखेंगे आराम से तो बन ही जाएगा ना। देखिए यहाँ पर अब लुप्तीकरण विधि पर जाना पड़ेगा आपको। ये माइनस का है, ये प्लस का, आराम से जोड़ के निकाल देंगे, बात खत्म। काहे कि y कट जाएगा। अगर आपको 100 करे कि न हम x से काटम तो काटो, x से काटने के बाद आएगा तो घटाना पड़ेगा, लेकिन बिना मतलब घटला से क्या फायदा। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर में 36। इससे ये कट जाएगा, ये आएगा 2x, ये आ जाएगा 40। x का मान पूछेंगे 40, ये गुना का है, इन्हें आके भाग का। x का मान पूछेंगे तो कहिएगा 20। अब सिखाए हैं कि जब एगो निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या तो कहिएगा x माइनस वाई बराबर 4, इधर बना देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। x का मान हम निकाल लिए हैं कितने का तो कहिएगा 20, माइनस वाई बराबर 4, y का मान पूछेंगे तो यहाँ प्लस प्लस 4, ई प्लस का इन्हें आके माइनस का, मतलब y का मान पूछेंगे तो -16। तो y के मान का आ गया -16 आ गया, -16 आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि अतः लंबाई बराबर कितना, तो लंबाई का मान 20 और चौड़ाई के मान 36। बात समझ में आया। लिखेंगे अतः बीमा ने पूछा है, लिखेंगे अतः बीमाएं कितना 20, 16। बात समझ में आ गया। लंबाई 20, चौड़ाई 16। आप जोड़ के भी देखिए, उठा कर रख के देखिए कोने में, इधर रख के देखिए ना, परिमाप वाला में x प्लस वाई कितना है 36, 20 प्लस 16 कितना है 36। क्लियर और समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे दे रखा है आपका जो है क्वेश्चन एक दे रखा है, क्या दिया है तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि समीकरण दे दिया है। क्या दिया है कि समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया है। कहा है कि दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म प्राप्त का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक नंबर लिखना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं, तीसरा है संपाती रेखाएं। तो हमको एक नंबर क्या चाहिए तो एक नंबर हमको चाहिए, एक नंबर मतलब कि हमको पता है कि ग्राफ जो है एगो प्रतिच्छेद ग्राफ हो रहा था, एगो समांतर ग्राफ है, एगो संपाती ग्राफ है। तो अब जान रहे थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर है तो ग्राफ प्रतिच्छेद होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो ग्राफ जो इसका होगा समांतर होगा। और अगर तीनों बराबर है तो ग्राफ जो इसका है संपाती होगा। ग्राफ क्या है संपाती होगा। तो हम जानते हैं पहलुका क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहलुका दिया है प्रतिच्छेद, एक नंबर दिया है प्रतिच्छेद, क्या लिखा है एक मिनट, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब वही के लिए। तो आपको पता है कि इसके लिए रूल होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2।
तब जाके ग्राफ जो है क्या करेगा, प्रतिच्छेद। तो कुछ नहीं करना है, एक वो मान दे दिया है तो ऐसा कुछ लिखे, मान लेते यहाँ पर लिख रहे हैं कि 6x, क्या लिखे 6x। ध्यान दीजिएगा 6x, तो अगर ध्यान से समझेंगे तो a1 बटा a2 तो कितना आएगा, 2/6 आएगा, मतलब काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो इसको लिखना दीजिए 4y माइनस में 10 लिखिए, 8 लिखिए, कुछ लिखिए, का मतलब हमारा मतलब दुइये गो से है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा। देखिए ना कहिए होगा, a1 का मान 2 तो 2, a2 का मान 6 तो 1/3 आएगा, अब b1 का मान 3, अब b2 का मान 4, कहिए बराबर नहीं होगा। तो हो गया, ये तो कर लो, कुछ है थोड़े इसमें। दूसरा देखना, दूसरा बोला है समांतर ग्राफ के लिए, दूसरा क्या बोला है, समांतर के लिए। तो समांतर के लिए रूल पता है, तो कहिएगा हाँ पता है, कथी, a1 बटा a2 बराबर तो होगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होगा कथी, c1 बटा c2। कुछ लिखिए ना, यहाँ पर इसका मान हम लिख देते हैं 4x, तो कहिएगा 2 अब बटा 4, 1/2 आएगा। और आगे देखेंगे इसमें लिख दे कथी, 6y 3/2 आ जाएगा, 1/2 काट के आएगा ना, 3/6 तो काट के आएगा। अब यहाँ पर दोनों बराबर तो हो गया, कैसे हो गया, तो 2/6 तो 1/3, 2/3 ए नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ 2/4, काहे कि दूसरा के जन ये एगो दे दिया है, एगो समीकरण दे दिया, दूसरा लिखना है, तो 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 तो 1/3 1/2 आएगा, -7 लीजिए तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए, -8/-7 कहाँ बराबर होगा, a1 बटा a2 तो एक a1 बटा a2 तो 2/4 तो 1/2 आएगा, b1 बटा b2 तो 3/6 तो 1/2 आएगा, लेकिन ये 8/7 तो ये दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गया, बात खत्म। एगो और है तीसरा, तीसरा है संपाति के लिए, किसके लिए, संपाति। तो आप समझिए गए होंगे, संपाति के लिए है, तो आपको पता है कि संपाति में क्या होता है, तो आप भी कहिएगा कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि तीनों बराबर। तो लिखिए ना, ये 2 दिया है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 8x, हो जाएगा 2/4, 2/8 यानी 1/4, ये 3 है, तो देखिए ना 4 से ए में गुना करेंगे, एहू में 3 चौका 12, एहू में 8 चौका कथी 32। अगर देखा जाए गौर से तो सारा के सारा का हो जाएगा बराबर, कैसे, 2/8 तो काट के 1/4, 3/12 तो काट के 1/4, 8/32 तो 1/4, सब बराबर हो जाएगा, तो ग्राफ का हो जाता है। आप कहिएगा जब सब बराबर होता है तो ग्राफ संपाती होता है। ये था क नंबर, 6 नंबर, क नंबर था 6 नंबर। अब एगो आपका और क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, एगो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाकी अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तब तक लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिया क्या है, x माइनस वाई 7 नंबर, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और क्या दिया है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कथी 0।
तो लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा कि प्लस इधर इधर भेज दे, हो जाएगा कथी -1 समीकरण 1। इसको देखेंगे 3x प्लस 2y, ये माइनस का उन्ने गया तो प्लस का, तो हो जाएगा 12। ये आपका हो गया समीकरण कितना है, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक है, अब ध्यान देंगे ग्राफ के लिए सिखाए हैं कि कैसे चलते हैं, तो आप भी कहिएगा समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ पे बना देते हैं खंड, और खंड बनाने के बाद में इसमें मान भराते हैं, तो भराते नहीं भरते हैं, तो x बराबर -1 प्लस वाई -1 प्लस वाई। आप चाहें अगर यहाँ पर रखेंगे 0 तो आंसर चल जाएगा माइनस में, इससे अच्छा तनका बड़का बड़का मान ले लेते हैं 10 में, तो तनका बड़का बड़का मान ले लेंगे। जैसे ये बड़ा बड़ा मान ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, अगर यहाँ पे ले लेते हैं 5, क्या लेते हैं 5, तो बताइए जब 5 रखेंगे तो 5 गो धन एगो कर्जा, तो 4 गो बचेगा। यहाँ पर ले लेते हैं 6, तो ये कितना बचेगा 5, कैसे, तो 6 धन 1 कर्जा, तो 5 बचेगा। अब चलते हैं कैसे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, तो कहिएगा समीकरण 2 जो है 3x है प्लस में 2y है बराबर में कितना है 12 है। 3x प्लस सॉरी यहाँ 12 प्लस यहाँ एन प्लस का एन आएगा माइनस का, x का मान पूछेंगे तो 12 माइनस 2y बटा में कितना आएगा, तो आप भी कहिएगा ये गुना में था, इन्हें भेज दिए तो भाग में आ गया, कथी में आ गया, भाग में आ गया। अब यही जगह बना देते हैं कथी, तो खंड, एगो में x भरेंगे एगो में y भरेंगे, अपना दिमाग तो होबे करेगा। ध्यान दीजिए एकदम आराम से बना रहे हैं, y का मान भर देते हैं सबसे अच्छा कथी, तो 0, 0 भरेंगे तो कहानी खत्म, झड़ जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, कहेंगे 2 में 0 से गुना 0, तो बचेगा 12, भाग देंगे 3 से तो आएगा कितना 4। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लिख दे 2 तो आ जाएगा 4, 12 में से घटेगा 4 तो घबरा जाएगा, ऐसे अच्छा 3 लिखते हैं, क्या लिखे इसमें 3। जब 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 12 में से घटेगा 6 तो बचेगा 6, 6 को भाग देंगे 3 से तो 3 दूना 6, और नहीं तो पूरा ग्राफ सीखिएगा है, आप मान लिख सकते हैं कि y के मान 0 रखने पर तब बनाइए, y के मान 3 रखने पर तो बना सकते हैं। ठीक है, हम तो दिमाग लगा सकते हैं, मेरा दिमाग हो गया होगा, 10th क्लास का बच्चा है आप लोग। तो 0 को रखेंगे यहाँ से तो 0, तो 12 में से घटेगा 0 तो 12, भाग देंगे 3 से तो 4, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 8 घट 12 में से घटेगा 4 तो बचेगा 8, जो कि 3 से कटेगा तो समझ में आएगा, फिर दिमाग खराब करना पड़ेगा। ऐसे अच्छा 3 रख लिए तो 2 तिहाई 6, 12 में से घटा देंगे 6, भाग देंगे 3 से, तो आप भी कहिएगा कितना 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या बनाना है, तो अब हमको बनाना है ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ, और ग्राफ खींच के तब इसको त्रिभुज लेखन जितना मान कटेगा उसको भरना है। एक सेकंड इसके लिए रख दी। तो चलेंगे देखेंगे यहाँ पर है सबसे बड़का 6 है ना, कुछ बेसी ले तो क्या दिक्कत है, चलिए यहाँ पर ऐसे भी कर कोई दिक्कत हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले के चलते हैं।
1 2 3 4 5 5 6 7 यहाँ पे 8। क्लियर। अब देखिए आप समझ सकते हैं y का मान कितना है, तो 5, यानी यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर तो y का मान 5 है, तो y का मान 5 ही जाएगा। देखिए y का मान 5 और x का मान 4, तो यहाँ से सीधे ले जाएंगे ऐसे और यहाँ पर ले आएंगे ऐसे। यहाँ पर आपका मिल गया, क्या मिला, तो 5 और 4। यहाँ पे लिख सकते हैं पति y का x का मान 4 है और y का मान 5 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आगे चलिए, y का मान 6 है, y का मान 6 बढ़ा देते हैं, और y का मान 6 है और x का मान कितना है, 5 है, तो यहीं पर आएगा इस टाइप से। तो यहाँ पर जब इस टाइप से आ गया तो आप कहिएगा ना कि क्या आएगा, तो यहाँ पर आया है y का मान 5, y का मान x का मान 5 और y का मान 6। जब ये आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद में स्केल कहाँ है, एक आध उधर खींच लेते हैं, कहीं काम पड़ जाए। एक दो, इतने में चलिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका लाइन है इसको मिलाएंगे, जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये मिला के यहाँ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये कहाँ आया है, तो आप कहिएगा -1 है, -2 है, -3 है। ठीक, रुकिए ब्लैक से, रेड से क्या होगा, -1 -2 -3, एगो हो गया। अब दूसरा पर चलते हैं, तो दूसरा है क्या, तो दूसरा है y का मान 0 और x का मान 4। यही तो आपका बन रहा है, क्या बना, तो y का मान 0 और x का मान 4, तो 4,0। आगे y का मान 3, तो y का मान 3 और x का मान 2, तो बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, कितना है, y का मान x का मान 2 तो चलेगा ऊपर और y का मान 3 तो आएगा ऐसे, आ गया। अब यहाँ पे ई वाला मिल गया, कोई दिक्कत, जैसे ये ई वाला मिलेगा तो अब हमको क्या करना है, स्केल बिछा के इसको जो है इस टाइप से यहाँ से ऐसे मिला देना है, ये सीधा मिलेगा। देवर हम मिलाए हैं, सीधा मिलेगा। अब बोला है कि त्रिभुज का निर्देशांक लिखिए, त्रिभुज का निर्देशांक लिखिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एगो इस पॉइंट पर बना है, एगो यहाँ ऐसे हो गया और ये वाला यहाँ पर ऐसे, ये तीनों का क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर देखेंगे तो y का मान, x का मान 2 और y का मान क्या है, तो 3 है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक, निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक कहेंगे तो आप कितना कहिएगा, से बताइए कि त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक एगो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, -1, y का मान 0। देखिए ना, y कहाँ बढ़ा है, खाली x से ना बढ़ा है। दूसरा देखेंगे तो लिखा है कॉमा 2 और 3 हो गया, और लिख सकते हैं, और इसका मान क्या है, तो 4,0। यही था त्रिभुज का निर्देशांक, यही था त्रिभुज का निर्देशांक।
और जो कहा है कि जो त्रिभुज बना है उस भाग को रंगिए, तो आराम से आप इसको जो है इस टाइप से इसको रंग दीजिए, इस टाइप से इसको रंग दीजिए। रंगा गया तो आपका जो है 3.2 था, 3.2 जो है खत्म हो गया। अब आगे का क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।